गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। परमात्मा की खोज। परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा परमात्मा से मिलकर ही सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त कर सकती है। पर प्रश्न उठता है कि आत्मा परमात्मा से मिलाप कैसे करे। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जीव अचेत न चेत भाई, घर सुख तज बन बन भटकाई। जाके घर सुख का भंडारा, क्यों भर में फिरे दर दर मारा। आप उपदेश देते हैं कि जीव अज्ञानी है, संपूर्ण सुखों का भंडार वह परमात्मा इसके अपने अंदर है, पर यह उसकी खोज में बाहर भटकता फिरता है। घट भीतर तू जागरी, हे सूरत पुरानी, बिना देश जागत रही सब मर्म भुलानी। काल दाव मारत रहा पर तू न चितानी, अब सतगुरु की मेहर से मौसम बदलानी। नर देही पाई सहज सतसंग समानी, सूरत घाट अब पाई धुन शब्द पिछानी। आप जन्म जन्मांतरों से बाहर भटक रही आत्मा को समझाते हैं कि तू परमात्मा की बाहरमुखी खोज या भक्ति के कारण सदा काल का आहार बनती रही है। तूने काफी समय बाहर खोजकर देख लिया है, अब अज्ञानता को तज और अपनी देह के अंदर घट या सूरत के घाट पर पहुंचकर झांक, ताकि तुझे निज घर पहुंचने का मार्ग और साधन मिल जाए तथा तू 84 के जाल से मुक्त हो जाए। आपने अपने कई शब्दों में जीवात्मा को शरीर रूपी घट, घर या महल के अंदर परमात्मा रूपी प्रियतम की तलाश करने का उपदेश दिया है। जैसे सूरत घर खोजरी, ऋतु मिलन मिली, शबद घर सोचरी, चढ़ महल चली। चल अब सजनी पिया के देश, मिल अब गुरु से कर आदेश। लखों फिर घट में पद जाए शेष, थके जह ब्रह्मा विष्णु महेश। सखी चल देख बाहर पिया की, चढ़ो घट सेज सवार पिया की। स्वामी जी महाराज का भाव है कि परमात्मा शरीर के अंदर है और अंदर ही उसे मिलाप किया जा सकता है। बाहर न कभी किसी को परमात्मा मिला है और न मिल सकता है। हर मनुष्य के शरीर की बनावट समान है, हर जीव की मूल प्रकृति भी समान ही है। सभी जीवों के लिए परमात्मा से मिलाप का एक ही अनादि साधन और मार्ग है, जो प्रत्येक जीव के अपने अंदर है। आप कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। वह घर है अगम अपारा, 10वें के पार निहारा। 10 द्वार घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो। परमात्मा का घर शरीर रूपी घर या घट के अंदर ही है, पर 9 द्वार पार करके 10वें दरवाजे पर पहुंचने पर ही यह मिलता है। स्वामी जी महाराज संकेत करते हैं, अंतर्मुख बैठे एकांत, अभ्यास करे पावे मन शांत। 2 दल उलट गगन को भावे, मगन होए और नाद बजावे। सतलोक पहुँचे और बसे, सुन सुन धुन सब सूरत हंसे। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहली जरूरत यह है कि जीव बाहरमुखी के स्थान पर अंतर्मुखी हो जाए। उसे बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों, तीर्थों, सरोवरों, जंगलों, पहाड़ों, वीरानों में भटकने की आवश्यकता नहीं। उसे चाहिए कि अपने ही घर में एकांत जगह ढूंढकर ध्यान को बाहर से अंदर की ओर मोड़े। ध्यान को शरीर के 9 द्वारों की ओर से उलटकर अंतर में गगन की ओर मोड़ने से इसे अपने आप परमात्मा के परम धाम को जाने वाले मार्ग और साधन की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, मालिक जीव के पास है और यह मूर्ख उसको बाहर ढूंढता फिरता है, यानी
काशी और प्रयाग वाले अयोध्या, वृंदावन और हरिद्वार वाले बद्रीनाथ में और अयोध्या और वृंदावन के वासी प्रयाग में भ्रमते फिरते हैं। यह भ्रमना सिवाय सतगुरु पूरे के और कोई नहीं छुड़ा सकता। इस वास्ते सतगुरु का खोज करना चाहिए और पंडित और भेष आप ही भ्रम रहे हैं, औरों को ही भरमाते हैं। यही उपदेश अनादिकाल से सभी संत महाराज देते आ रहे हैं। ऋषियों मुनियों ने मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा है, क्योंकि इसकी रचना करने वाला नारायण इसके अंदर बैठा हुआ है और आत्मा अंदर ही उस नारायण से मिलाप कर सकती है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, हरि मंदरु सोई खाइए, जिथु हरि जाता, मानस देह गुर बचनी पाइया, सबु आत्म रामु पछाता। बाहरी मूली न खोजिए, घर माही विधाता, मनमुख हरि मंदिर की सार, न जाननी तिन्नी जन्मु गवाता। अर्थात उस स्थान को ही हरि मंदिर कहा जा सकता है जिसमें उस हरि या परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह सर्वव्यापी परमात्मा गुरु के वचन अथवा शब्द के जरिए केवल मनुष्य देह में ही मिलता है। बाहर उसकी तलाश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह प्रभु तो हमारे देह रूपी घर में ही वास करता है। मनमुख इस असली हरि मंदिर के भेद को नहीं जानते और अपना जन्म बाहर भटकने में व्यर्थ गवा देते हैं। संत नामदेव जी फरमाते हैं, अकुल पुरख इहु चलितु उपाया, घटी घटी अंतरी ब्रह्मु लुकाइया। कबीर साहिब कहते हैं, नौ घर देखी जू कामनी भूली बसु अनूप न पाई, कहतु कबीर नवै घर मूसै दसवें तत्तु समाई। कबीर साहिब कहते हैं कि जो आत्मा रूपी स्त्री 9 द्वारों वाले घर शरीर में ही भूली फिरती है, वह उस प्रभु रूपी अनमोल पदार्थ को नहीं पा सकती। जब वह 9 द्वारों को वश में कर लेगी, तब 10वें द्वार में पहुंचकर अपनी असली तत्व में समा जाएगी। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, 9 दर ठाके धावतु रहाए, 10वें निज घरी वसाए पाए। जीवात्मा संसार में से शरीर में और शरीर के 9 द्वारों में से 10वें घर में पहुंच जाए तो सहज ही उस निज घर का मार्ग पा सकती है, जिसमें परमात्मा का वास है। प्रभु से मिलाप का साधन परमात्मा हर मनुष्य के अंदर है और उसकी प्राप्ति आत्मा को 9 द्वारों से समेटकर आंखों के पीछे लाकर रूहानी सफर तय करने से होती है। इस रूहानी सफर को तय करने का साधन क्या है? हम देखते हैं कि अंधेरे में बस्ती का रास्ता भूल चुका व्यक्ति ध्यान से बस्ती की ओर से आ रही किसी आवाज को पकड़ने की कोशिश करता है। उस आवाज के द्वारा उसे पता चलता है कि बस्ती दाईं ओर है या बाईं ओर, आगे है या पीछे। जब उसे बस्ती की दिशा का पता लग जाता है तो वह बस्ती की ओर से आ रहे किसी प्रकाश को पकड़ने का प्रयत्न करता है। इसके बाद वह आवाज की दिशा में प्रकाश के पीछे चलता हुआ बस्ती में लौट आता है, जहां से आवाज और प्रकाश आ रहे थे। इसी प्रकार अपना निज घर भूलकर संसार और 9 द्वारों में भटक रही आत्मा आंखों के पीछे आ जाए तो उसे वहां एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी और दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। यह उस ध्वनि को पकड़कर अनांतरिक आध्यात्मिक मंडलों की दिशा निश्चित कर सकती है और उस प्रकाश के पीछे चलती हुई आंतरिक रूहानी सफर तय करने आपस निज घर धाम पहुंच सकती है।